भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पीएसएलवी रॉकेट का POEM-4 मिशन, जो 2024 के अंत में लॉन्च किया जाएगा, एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है। इस मिशन में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयोग किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य अंतरिक्ष में भारतीय तकनीकी क्षमताओं को और भी ऊंचा उठाना है। इस मिशन में कुल 24 प्रयोग होंगे, जिनमें से 14 प्रयोग इसरो और 10 निजी संस्थानों द्वारा किए जाएंगे। वही दोस्तों, पूरा अपडेट क्या है इस वीडियो में जानते हैं। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। वही इसरो के POEM-4 मिशन में पहला प्रयोग बीजों को अंतरिक्ष में उगाने का है। अंतरिक्ष के वातावरण में गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण बीजों का विकास सामान्य तरीके से नहीं होता। इस प्रयोग का उद्देश्य यह समझना है कि अंतरिक्ष के शून्य गुरुत्वाकर्षण वातावरण में बीजों के अंकुरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे भविष्य में अंतरिक्ष में कृषि की संभावनाओं का पता चल सकेगा। वही इसरो अंतरिक्ष में बीज कैसे उगते हैं, यह जानने के लिए भी प्रयोग करेगा। क्रॉप्स नाम के एक विशेष बॉक्स में लोबिया के 8 बीज उगाए जाएंगे। इस बॉक्स में तापमान कंट्रोल रहेगा ताकि बीजों को सही माहौल मिल सके। यह प्रयोग विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC ने तैयार किया है। इस प्रयोग से अंतरिक्ष में भोजन उगाने की संभावनाओं के बारे में पता चलेगा। वही दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुंबई के MIT विश्वविद्यालय का भी एक प्रयोग इस मिशन का हिस्सा है। APEMS नाम के इस प्रयोग में कम गुरुत्वाकर्षण में पालक के पौधे कैसे बढ़ते हैं, इसका अध्ययन किया जाएगा। कचरा साफ करने के लिए भी एक रोबोटिक हाथ का परीक्षण होगा। वहीं इस मिशन में एक रोबोटिक हाथ का परीक्षण किया जाएगा, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में फैले कचरे को पकड़ना और उसे नियंत्रित करना है। अंतरिक्ष में बढ़ते कचरे का निपटान एक बड़ा चुनौती है। यह रोबोटिक हाथ इस कचरे को पकड़ने, नियंत्रित करने और उसे सुरक्षित स्थान पर भेजने में मदद करेगा, जिससे भविष्य में मिशनों की सुरक्षा बढ़ेगी और अंतरिक्ष में कचरे का प्रबंधन आसान होगा। इस मिशन में एक नया प्रोपल्शन सिस्टम भी शामिल है, जिसका परीक्षण किया जाएगा। यह प्रोपल्शन सिस्टम पहले से ज्यादा कुशल और सक्षम होगा, जिससे रॉकेट की यात्रा में ऊर्जा की खपत कम होगी और अंतरिक्ष में यात्रा का समय भी कम हो सकता है। इसके अलावा यह सिस्टम ज्यादा प्रभावी तरीके से अंतरिक्ष में आवश्यक ऊंचाई और गति को प्राप्त कर सकेगा। वहीं इस मिशन के दौरान डॉकिंग तकनीक का भी परीक्षण किया जाएगा। डॉकिंग वह प्रक्रिया है जिसमें एक अंतरिक्ष यान दूसरे अंतरिक्ष यान से जुड़ता है। भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS या अन्य अंतरिक्ष यानों के साथ भारतीय यानों के जुड़ने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाएगा। यह परीक्षण सुनिश्चित करेगा कि भारतीय यान भी सुरक्षित तरीके से अंतरिक्ष में डॉकिंग कर सकें और आवश्यक सामग्री और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किए जा सकें। इस मिशन के तहत कई अन्य प्रयोग भी किए जाएंगे। इनमें अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार के भौतिक, रासायनिक और जैविक तत्वों का परीक्षण किया जाएगा। ये प्रयोग अंतरिक्ष के वातावरण में होने वाले परिवर्तन और उनके पृथ्वी पर प्रभाव को समझने में मदद करेंगे। इस मिशन में एक महत्वपूर्ण पहल यह है कि इसमें 10 निजी संस्थान भी भाग लेंगे। यह इसरो और भारतीय निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का एक बेहतरीन उदाहरण है। इन संस्थानों के प्रयोगों में नए प्रौद्योगिकी परीक्षण, नए यांत्रिक उपकरणों का विकास और नए अंतरिक्ष मिशन से जुड़ी तकनीकों का परीक्षण किया जाएगा। इससे भारतीय अंतरिक्ष उद्योग के विकास में मदद मिलेगी और निजी संस्थान भी अंतरिक्ष की दुनिया में अपनी पहचान बना सकेंगे। इस मिशन के माध्यम से भारत को न केवल अंतरिक्ष में अपने तकनीकी कौशल को साबित करने का मौका मिलेगा, बल्कि इससे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को वैश्विक स्तर पर और भी अधिक पहचान मिलेगी। इस मिशन से प्राप्त जानकारियां भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए महत्वपूर्ण होंगी, खासकर मानव अंतरिक्ष यात्रा, ग्रहों पर जीवन की खोज और अंतरिक्ष में कृषि के विकास के संदर्भ में। वही ISRO का POEM-4 मिशन
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यह मिशन न केवल भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए एक चुनौती होगी, बल्कि यह अंतरिक्ष में नए प्रयोगों और प्रौद्योगिकियों के परीक्षण का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करेगा। इसके जरिए अंतरिक्ष के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद मिलेगी और भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में और भी मजबूती से स्थापित किया जाएगा। इस मिशन से आने वाली तकनीकी उपलब्धियां न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं। वही दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके समर्थन से ही मुझे और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।